एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके अकेले ही उसके द्वारा बंधक बनाई गई हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उत्सुकतावश और यह देखने के लिए कि भगवान एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 महलों में कैसे निवास करते हैं, इसके लिए नारद जी द्वारिकापुरी पधारे। द्वारिकापुरी सुंदर मणियों और बहुत से रत्नों से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए महलों का निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल लगा दिया था। भगवान के निवास में उनकी रानियों के लिए 16,000 से अधिक महल थे। उनमें से एक बड़े से भवन में देवर्षि नारद ने प्रवेश किया। वह महल भीतर से बहुत ही सुंदर था। बहुत सी दासियां और सेवक अपने अपने कार्यों में लगे थे। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं। रुक्मणी जी सोने के डंडे वाले चवर से भगवान को हवा कर रही हैं। नारद जी को देखते ही भगवान रुक्मणी जी के पलंग से एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने तत्काल ही देवर्षि नारद के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर अपने आसन पर बिठाया। भगवान ने शास्त्रोक्त विधि से नारद जी का पूजन किया और बोले, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी बोले, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं और आपके लिए ये कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। प्रभु आपने समस्त जगत के कल्याण हेतु स्वेच्छा से यह अवतार ग्रहण किया है। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे। चाहे जहाँ भी और जैसे भी रहूं, आपके चरण कमलों के ध्यान में सदा तन्मय रहूं। इसके पश्चात देवर्षि नारद भगवान की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ बैठे चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत सत्कार किया और विधिवत तरीके से आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो आत्मा राम हैं, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देकर सेवा करने का मौका अवश्य दीजिए। नारद जी यह सुनकर चकित रह गए। वे वहां से चुपचाप उठकर अगले महल की तरफ चल दिए। उस महल में नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहां से निकलकर नारद जी एक और महल में गए। नारद जी ने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से नारद जी भगवान के भिन्न भिन्न महलों में गए। उन्होंने हर महल में भगवान को अलग अलग कार्य करते पाया। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में तलवार ढाल लेकर चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी रथ पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी महल में अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहे हैं, कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं तो कहीं अर्थ का। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं तो किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं और कहीं पर किसी से संधि, कहीं उचित समय पर पुत्र पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं और कहीं कन्याओं को विदा। इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते भगवान श्री कृष्ण की योग माया को देखकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु आपकी योग माया का पार पाना तो ब्रह्मा आदि महान भावों के लिए भी असंभव है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरणों का सेवन करने से वह हमारे सामने प्रकट हो गई है। हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी इन लीलाओं का गान करते हुए पूरी त्रिलोकी में विचरण करूंगा।